हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुलक को ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि विभिन्न बंटनों का बहुलक कैसे ज्ञात किया जाए, ये हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहले सीखने वाली बात यह है कि आखिरकार बहुलक होता क्या है। बहुलक वास्तव में श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। अब हम विभिन्न बंटनों के लिए बहुलक को ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें पहला है व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें हम निरीक्षण से ये देख लेते हैं कि जिस चर की बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही बहुलक होगा, या बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं, उससे जिस चर की बारंबारता सर्वाधिक होती है वही हमारा बहुलक होगा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं एक व्यक्तिगत श्रेणी लिखने जा रहा हूँ जिसका बहुलक हम लोग ज्ञात करेंगे। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इस श्रेणी में 1 एक बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 5 4 बार आया है, 6 3 बार आया है, 7 3 बार आया है, 8 1 बार आया है और 11 एक बार आया है। इस आधार पर निरीक्षण करने से पता लग रहा है कि 5 इसमें सर्वाधिक बार आया है, अतः इस बंटन का बहुलक 5 होगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। यदि इसको बारंबारता सारणी बना के हल करें तो ये कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले जो चर हैं उनको बोला जाएगा xi, और बाद में हम उनकी बारंबारता यानी fi को लिखेंगे। तो हमारे पास जो जो मान इसमें उपस्थित हैं वो हैं 1 2 3 5 6 7 8 और 11। 1 इसके अंदर एक बार आया है तो उसकी बारंबारता 1, 2 इसमें 2 बार आया है तो 2 की बारंबारता 2, 3 इस क्वेश्चन के अंदर 2 बार आया है तो 3 की बारंबारता 2, और 5 इस क्वेश्चन में 4 बार आया है तो 5 की बारंबारता 4, 6 इस प्रश्न में 3 बार आया है तो 6 की बारंबारता 3। इसी प्रकार से 7 भी इसमें 3 बार आया है, 8 इसमें 1 बार आया है और 11 इसमें 1 बार आया है। तो इस प्रकार से ये बारंबारता बंटन सारणी बना लें। इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो जिस चर की बारंबारता सबसे ज़्यादा आ रही है, बारंबारता है सबसे ज़्यादा 4 और उसके संगत चर का मान है 5, तो यहाँ पर जो बहुलक बनेगा वो हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में निरीक्षण से या बारंबारता बंटन सारणी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अगला है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। इसमें xi fi वाली सारणी, यानी अभी जो हमने पीछे उदाहरण किया है जिसमें हमने xi और fi की सारणी को खुद बनाया था, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मिलेगी, जिसको देखते हुए हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन से चर की बारंबारता सबसे अधिक है, वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें मैंने लिखा है कि सर्वाधिक बारंबारता यानी fi के संगत जो चर xi का मान होगा वही बहुलक होगा। उदाहरण के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें xi fy वाली सारणी कुछ इस प्रकार है। इसमें जो हमारी बारंबारता यानी fi वाली सारणी है, उसमें सर्वाधिक बड़ा मान जो है वो है 20, इसके संगत चर का मान है 34। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो बहुलक होगा वो हो जाएगा 34। इस प्रकार अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में हम बहुलक ज्ञात करते हैं। और अंत में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना, जिसकी विधि कुछ इस प्रकार से है। विधि का जो पहला स्टेप है वो ये है कि जिस वर्ग की बारंबारता fi सर्वाधिक हो उसको चिन्हित कर लेते हैं और यही बहुलक वर्ग होगा। यानी इसमें जो सबसे पहला काम है वो बहुलक वर्ग को ज्ञात करना है, और इसी वर्ग की सहायता से हम बहुलक का सूत्र लगाते हैं, जो कि इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 2, बहुलक का सूत्र कुछ इस प्रकार है
L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब यहाँ पर जो अज्ञात राशियाँ हैं वो कुछ इस हिसाब से ज्ञात करते हैं। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H का मतलब होता है बहुलक वर्ग का अंतराल, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता और F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। दो चीज़ें L और H तो जैसे हमने माध्यक वाले में किया था, यानी माध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद L और H ज्ञात करते हैं, ठीक वैसे ही ज्ञात करना है। अब बचे F1, F0 और F2। उसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप F1 लिखते हैं, ऊपर F0 और नीचे लिख दें F2। F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, इससे पहले है F0 यानी कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और F1 के बाद F2 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो इस प्रकार से हम इनके मान ज्ञात कर लेते हैं और इस सूत्र में रख के बहुलक का मान ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो कि 17.8 से जस्ट पहले वाला एक उदाहरण है, जिसमें वर्ग और FI के मान कुछ इस हिसाब से हैं। बहुलक वाले जो ये क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी आपको मात्र जो प्रश्न में दी गई दो सारणी है उन्हीं से आपको क्वेश्चन हल करना होता है। तो पहला काम है बहुलक वर्ग ज्ञात करना। उसके लिए आप देखिए कि इसमें FI का जो सबसे बड़ा मान आ रहा है वो आ रहा है 44। तो इसके संगत जो ये पूरा वर्ग है ये बन जाएगा बहुलक वर्ग। और अब इस बहुलक वर्ग में हम लोग L H के मान पहले ज्ञात करते हैं। L का मान आ गया 40, H का मान आ गया 15। जैसे माध्यक में ज्ञात करते थे L और H, वैसे ही बहुलक में भी ज्ञात कर लेते हैं। अब जिस वर्ग को आपने चिन्हित किया है उसको आप नाम दे दें F1, यानी जहां आप खड़े हैं वो 1 है। एक पीछे जाएंगे तो F0, एक आगे जाएंगे तो F2। इस हिसाब से मार्किंग करनी चाहिए F1, F0 और F2 की। अब माध्यक का सूत्र बहुलक का जो सूत्र होता है हम उसको नोट करते हैं। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस, इसको भी लिखने की स्टाइल बताता हूँ, जल्दी याद होता है। पहले ऊपर लिखिए F1, बटे में भी लिखिए F1, माइनस लिखिए F0, माइनस लिखिए F0। लेकिन ये तो एक जैसे हो गए, इसलिए F1 के आगे लिखिए 2, और अगर F1 के आगे 2 लिखा है तो यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा माइनस F2, और इसके साथ गुणा में लिख दीजिए H। इस प्रकार से आसानी से याद हो सकता है। अब जो मान हमारे पास हैं, अभी हमने F1, F0 और F2 के मान जो सारणी है उसी से ही हमने पूरा कर लिया। तो इस आधार पर जो बहुलक आएगा वो क्या आएगा? L का मान है 40, F1 का मान आया है 44, F0 का मान है 20, बटे में 44 का 2 से गुणा करूँगा तो 88, F0 का मान 20 और F2 का मान 26, और गुणा में H का मान है हमारे पास 15। जब इसको हल किया जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 48.57, जो कि इसका बहुलक होगा। तो इस प्रकार से हमें ये जो प्रश्न है वो हल करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुलक आपको तीनों बंटन के लिए याद करना आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।